गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 कश्मीर की यात्रा। इसमें लेखक श्री विश्वनाथ अय्यर कश्मीर की यात्रा के लिए जाते हैं और वहां जाकर अपने व्यक्तिगत अनुभवों को हमारे साथ साझा करते हैं। साथ में वे कश्मीर की सुंदरता के साथ साथ वहां की संस्कृति से भी हमारा परिचय करवाते हैं। कहते हैं कि कश्मीर को सृष्टि के रचयिता अर्थात भगवान ने स्वयं अपने हाथों से सजाया है, तभी तो इसकी सुंदरता की कोई उपमा या तुलना नहीं है। इस जग पर से सुंदरता का वर्णन लेखक श्री विश्वनाथ अय्यर ने अपनी कश्मीर यात्रा के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया है। उन्होंने कश्मीर की सुंदरता के साथ साथ वहाँ की संस्कृति से भी हमारा परिचय कराया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। विशाल भारत के दो छोर हैं, कन्याकुमारी और हिमालय। यानी भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी से हिमालय तक। कन्याकुमारी की सागर तरंगे अपने मंदहास से हमें चकित करती हैं। मंदहास का मतलब होता है मुस्कुराहट। सागर के झाग को देखते देखते मन में आया कि एक बार कश्मीर की बर्फीली चोटियों की झांकी देखने को मिले तो कितना अच्छा हो। यात्रा साहित्य में भी कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते यह इच्छा बार बार उभर उठती थी। इसमें लेखक कहते हैं कि जब मैं कोई भी लेख पढ़ता और उसमें कश्मीर का वर्णन आता तो उसकी सुंदरता का जो वर्णन मैं पढ़ता तो उसे देखने की इच्छा बार बार मन में आ उठती थी। ईश्वर की इच्छा मुझे कोरी कल्पना से ही संतुष्ट रखने की नहीं थी। उसने कश्मीर को सचमुच देख लेने का सुयोग दिया और एक दिन कोचीन से मैं श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। सुयोग का मतलब होता है अवसर। कश्मीर का नाम प्रत्येक को लुभाता है, कश्मीर का नाम प्रत्येक को अच्छा लगता है। किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। कहा जाता है कि आज जहाँ घाटी है वहाँ पहले सतीसर झील थी जो पर्वतों की बर्फ से बनी थी। महाभारत काल से ही कश्मीर शासकों की गाथाएं मिलती हैं। आगे प्रामाणिक इतिहास के युग में सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार तथा स्तूप बनवाए थे। इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धशाली था। वे स्वयं साहित्यकार और कला प्रेमी थे। कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरता हुआ मैं जम्मू तवी पहुंचा। तो लेखक कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा उसने किससे पार की? रेल के द्वारा। और रेल के द्वारा वो कहाँ पर पहुंच गया? जम्मू तवी। जम्मू के पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में बैठते समय मन बहुत ही जोशीला था। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो कश्मीर को देखने की इच्छा है वो बलवती हो उठी थी। प्रभावी मन में चुभन भरी शीतलता थी। शीतलता का मतलब क्या होता है? ठंडक थी। तो वहाँ जो प्रभावी पवन है वहाँ पर जो उस हवा में एक चुभने वाली ठंडक सी थी। सोचा कि 5-6 घंटे की यात्रा होगी, मगर 12 घंटे की यात्रा की बात सुनकर पहले कुछ घबराया। जब सुना, इससे आगे हम बेटा अगली वीडियो में पढ़ेंगे।